सभी साथियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त, इसमें लगने वाली सामग्री और इसकी पौराणिक कथा को सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार देवता इंद्र को ये अहंकार हो गया कि पृथ्वी, वर्षा, वृक्ष आदि सभी पर उनकी ही सत्ता है। व्रजवासी गायों और वसुधा की रक्षा हेतु इंद्र की उपासना करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करो, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वही हमें बचाता है वर्षा व प्राकृतिक आपदाओं से। गोवर्धन पर्वत भूमि, वृक्ष, धरणी और गौमाता का प्रतीक है। जब इंद्र ने क्रोधित होकर के अतिवृष्टि यानी बहुत बारिश कर दी, तो श्री कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और व्रजवासियों और गायों को उसकी छत्र छाया में रखा। 7 दिनों तक वर्षा होती रही, पर वृंदावन वासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांग ली। तभी से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पूजा की परंपरा चली आ रही है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और प्रकृति, भूमि और गाय का आदर करना चाहिए। ये पूजा हमारे जीवन में समृद्धि, सुरक्षा और आंतरिक शांति लाती है। साथियों, अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। 22 अक्टूबर को प्रातःकाल सुबह 6:26 से 8:42 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त 3:29 से लेकर 5:44 तक रहेगा। आप इनमें से किसी भी एक मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं 3 और मुहूर्त बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:45 से लेकर 5:35 तक। विजय मुहूर्त दोपहर को 1:58 से लेकर 2:44 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को लगभग 5:44 से लेकर 6:10 तक रहेगा। अगर आप इन मुहूर्तों में पूजा करते हैं तो आपकी पूजा विशेष फलदायी होगी। पूजा करते समय आपको किन सामग्रियों की जरूरत होगी, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। आपको गाय का गोबर चाहिए होगा गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए। दूसरा, आपको गंगा जल चाहिए होगा। तीसरा, आपको दूध, दही, घी चाहिए होगा। चौथा, आपको चावल, खीर, सब्जियां, फल, हलवा, पूड़ी आदि भोग के लिए चाहिए होगा। 5वां, मिठाई चाहिए होगी। छठा, रोली अक्षत चावल चाहिए होगा। 7वां, फूल, दूर्वा, तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे। 8वां, घी या तेल का दीपक चाहिए होगा। 9वां, धूप या अगरबत्ती चाहिए होगी। 10वां, झंडा चाहिए होगा। 11वां, आपको रंगोली की जरूरत पड़ेगी। चावल और गुलाल चाहिए होंगे। 12वां, आपको जल से भरा हुआ कलश चाहिए होगा। 13वां, आपको तुलसी की माला चाहिए होगी। 14वां, भगवान श्री कृष्ण या गोवर्धन की मूर्ति चाहिए होगी या चित्र भी उपयोग में ला सकते हैं। 15वां, आपको नवीन वस्त्र चाहिए होंगे। 16वां, आपको थाली, कटोरी, चम्मच आदि भोग वितरण के लिए आपको चाहिए होगा। अब आप पूजा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएंगे। इसे आंगन, पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर आप बना सकते हैं। इसके आसपास छोटी छोटी गाय बछड़े की आकृतियां, वृक्ष आदि बनाना उत्तम रहता है। दूसरा, गोवर्धन पर्वत की आकृति पर हल्की लाल मिट्टी, रोली, चावल, फूल आदि से सजाएंगे। तीसरा, यदि संभव हो तो गोवर्धन के बीचों बीच श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करेंगे। चौथा, पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़केंगे और कलश स्थापित करेंगे। 5वां, दीपक, धूप, अगरबत्ती आदि की तैयारी रखेंगे। सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यदि आपने स्थापित की है तो उसको पवित्र जल से आप अभिषेक करेंगे, जिसमें जल, दूध, दही, घी, पंचामृत बनाकर करेंगे। इसके बाद आप गोवर्धन पर्वत को भी पवित्र जल से स्नान कराएंगे। अब रोली, अक्षत, चावल, फूल आदि अर्पित करेंगे। इसके बाद आप गंध, धूप, दीप, अक्षत से पूजा करेंगे। इसके बाद आप दीप
दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप अगरबत्ती चढ़ाएंगे। फिर आप कोई भी माला लेकर आप गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक आदि मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप एक माला नहीं कर पाते हैं तो आप सुविधानुसार 11 बार ही जाप करेंगे। इसके अलावा आप श्री कृष्ण स्तुति, श्लोक, भजन, कीर्तन भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। ये 7 बार परिक्रमा करते समय आप मंत्र का जाप जरूर करेंगे, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के बाद आप भोग तैयार करेंगे, जिसमें चावल, खीर, दाल, सब्जियां, हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि सभी प्रकार के शाकाहारी व्यंजन। भोग को इस प्रकार से सजाएंगे कि वो अन्नकूट अर्थात पर्वत के आकार में दिखे। इस भोग को भगवान श्री कृष्ण व गोवर्धन पर्वत को अर्पित करेंगे। ब्राह्मण, पुरोहित या उपस्थित विद्वानों को भी आप ये भोजन अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पण के बाद आरती करेंगे। आरती में आपको दीप और घंटी की जरूरत पड़ेगी। आरती के समय भक्तजन हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे। जो भोग भगवान को अर्पित किया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। सभी भक्तों को प्रसाद दें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अंत में गुरु, माता पिता या अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। साथियों, भगवान का वंदन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अंत में सभी उपस्थित बड़ों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। पूजा के मध्य परिक्रमा में आपको मैं निम्नलिखित मंत्र बता रही हूँ, इनका जाप आप करिएगा। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक। दूसरा, अगर आप ये न कर पाइए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या आप भजन, कीर्तन, श्री कृष्ण भगवान की स्तुति, गोवर्धन की पौराणिक कथा जो मैंने ऊपर आपको सुनाई है वो भी आप सुन सकते हैं। इन मंत्र को आप श्रद्धा अनुसार जाप करिएगा। साथियों, पूजा के दौरान जो आपको सावधानी रखनी है वो मैं बताती हूँ। पूजा आपके पूरे मन और हृदय से होनी चाहिए, केवल कर्म रूपी विधि से नहीं। पूजा समय शुभ मुहूर्त में ही करनी है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। पूजा के समय ध्यान को भटकने से बचाना है। गाय या गौ माता को सम्मान देना मत भूलिएगा। उन्हें फल, चावल आदि देना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा समाप्ति के बाद भी शांति बनाए रखिएगा और दीन दरिद्रों और ब्राह्मणों को भोजन देना बहुत ही पुण्यकारी होता है। ये पूजा ईश्वर की शरण में जाना सुनिश्चित करती है। प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुरक्षा, समृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राकृतिक तत्वों का आदर बढ़ता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, वृक्ष, गाय आदि। सांस्कृतिक व धार्मिक भाव जागृत होते हैं। परिवार, सामूहिक बंधन मजबूत होते हैं। समाज में एकता बढ़ती है। पुण्य, दान, सेवा आदि गुणों का विकास होता है। तो साथियों, ये थी गोवर्धन पूजा की विस्तृत जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो और आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हो तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरी छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।